Hello बच्चों, welcome to Study SM Education. In this video we are going to discuss questions answer of class 6 CBSE English NCERT book A Pact with the Sun chapter 9 What Happened to the Reptiles in Hindi. So let's start this video. जैसे बच्चों इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वाट वे इज़ पंबुपति डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज। मतलब किस तरह से जो पंबुपति विलेज था वो किसी दूसरे विलेज से अलग क्यों था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वाइल द पीपल इन द अदर विलेजेस क्लैश्ड विथ वन अनदर। मतलब जबकि जो दूसरे विलेजेस के लोग थे वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, क्लैश करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। पर पीपल ऑफ पंबुपति लिव्ड इन पीस। लेकिन जो पीपल पंबुपति के जो लोग थे, यहाँ पे बच्चों पंबुपति की स्पेलिंग गलत है, मिस्टेक है। इसको आप जो क्वेश्चंस में स्पेलिंग है PAMPBUPATTI, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ पंबुपति लिव इन पीस। मतलब जो पंबुपति के लोग थे वो पीस से रहते थे, शांति से रहते थे। दे डिड नॉट फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। मतलब वो रिलीजन और लैंग्वेज के नाम से झगड़ते नहीं थे। जैसे रिलीजन का मतलब क्या होता है बच्चों, धर्म होता है, और लैंग्वेज में क्या होता है, भाषा की। मतलब लोगों का रिलीजन क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, इसके नाम से पंबुपति के लोग झगड़ते नहीं थे, लड़ते नहीं थे। इन दिस वे, इस तरह से पंबुपति इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज। मतलब जो पंबुपति विलेज था वो किसी दूसरे विलेज से क्या था, डिफरेंट था, अलग था। उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज़ द प्रेम डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज। मतलब जो प्रेम था वो अपने गांव के लिए अपने गांव वापस जाने के लिए डिटरमाइन क्यों था। मतलब क्या है, डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, संकल्प होना, कोई चीज़ दिल से ठान लेना कि अब मैं ये चीज़ करूँगा या फिर नहीं करूँगा। तो जो प्रेम था वो अपने गांव ना जाने के लिए ना वापस लौटने के लिए डिटरमाइन क्यों था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेम हैड लेफ्ट हिज विलेज व्हेन द पीपल हैड गॉन मैड। मतलब प्रेम ने अपना गांव छोड़ दिया जब लोग क्या हो गए थे, पागल हो गए थे। पागल कहने का मतलब वो पागल नहीं, लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे थे, अपना आपा खो बैठे थे, और रिलीजन के नाम पर या फिर लैंग्वेज के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ने लगे थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो सेंस मैड वो वाला सेंस है, ना कि वो पागल हुए थे। मतलब कहने का आप समझ सकते हैं बच्चों। तो प्रेम ने अपना गाँव तब छोड़ दिया जब लोग पागल हो गए थे। दे सेट द हाउसेस ऑन द फायर। मतलब उन्होंने क्या किया, हाउसेस में आग लगा दी। एंड किल्ड वन अनदर, और लोगों एक दूसरे को मार दिया। सो प्रेम इज़ डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज। इसलिए जो प्रेम था उसने निश्चय कर लिया था कि वह अब अपने गांव वापस नहीं लौटेगा। उसके बाद बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड मकरा डिसलाइक टर्टोइजेस स्नैक्स एंड लिजर्ड्स। मतलब जो मकरा था वो कछुए को, स्नैक्स से और लिजर्ड्स को डिसलाइक क्यों करता था, या फिर उसने उसको डिसलाइक क्यों किया। राइट अ लाइन अबाउट ईच। मतलब सबके बारे में एक लाइन लिखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मकरा डिसलाइक टर्टोइज। मतलब जो मकरा था उसने कछुए को नापसंद किया बिकॉज दे वर स्लो एंड स्टूपिड। क्योंकि वे स्लो थे और स्टूपिड थे। उसका ऐसा मानना था कि वे स्लो हैं और स्टूपिड हैं। दे इवन कैरिड देयर हाउसेस ऑन देयर बैक्स। मतलब यहाँ तक कि वे अपनी बैक्स पर अपनी पीठ पर हाउसेस को कैरी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो कछुए होते हैं वो अपने के ऊपर जो कवच होती है, शेल होती है, उसके अंदर अपना मुँह करके सो जाते हैं कहीं पे भी। तो इसीलिए उसको लगा कि उसने कहा कि वे यहाँ तक कि अपनी बैग्स पर अपने हाउसेस को लेकर चलते हैं। ही डिसलाइक स्नेक। उसने स्नैक को नापसंद किया बिकॉज दे वर स्लिमी एंड दे मेड फनी नॉइजेस। क्योंकि वे स्लिमी होते हैं और वो फ़नी नॉइज़ करते हैं, तो इसलिए उसने स्नैक को डिसलाइक किया। मकरा हेटेड लिजर्ड। मतलब मकरा ने लिजर्ड को नापसंद किया बिकॉज दे वर अनडिपेंडेबल। क्योंकि वे अनडिपेंडेबल थे। बिकॉज दे चेंज्ड कलर। क्योंकि वे चेंज कर अपने कलर को चेंज करते। जैसा कि जो लिजर्ड होती हैं वो अपने कलर को चेंज करती हैं, कभी वो ग्रीन हो जाती हैं, कभी रेड हो जाती हैं। तो इसलिए उसने सोचा कि उसका भरोसा कैसे किया जाए जो हर वक्त अपना कलर ही बदलता हो। उसके बाद बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन द टर्टोइजेस स्नैक्स एंड लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट। मतलब क्या रॉन्ग होने लगा जब टर्टोइजेस ने, स्नैक्स ने और लिजर्ड ने फॉरेस्ट को छोड़ दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देयर केम ए टफ टाइम। मतलब एक टफ टाइम आ गया। कहाँ पर, फॉरेस्ट में। द फॉरेस्ट गॉट फिल्ड विद फुल स्मेल ऑफ
rotting fruits and fishes in the absence of tortoises। मतलब जो फॉरेस्ट था वो स्मेल से भर गया था, पूरी तरह से उसमें गंध आने लगी। अब किसकी गंध आ रही थी? रॉटिंग फ्रूट्स की, आई मीन जो सड़ गए फलों की गंध आने लगी, या फिर पेड़ की कह सकते हैं आने लगी, और फिशेस की आने लगी। किसकी एब्सेंस में? इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्टोइजेस, मतलब टॉर्टोइजेस की एब्सेंस में, क्योंकि जो टॉर्टोइज होते थे वो सड़ी गली चीज़ें, जो फ्रूट्स होते थे या फिर फिशेस होते थे उनको खा लेते थे तो गंध नहीं आती थी। लेकिन जब उनके चले जाने के बाद तो वहाँ पे रॉटिंग फ्रूट्स की और फिशेस की जो गंध होती है मरी हुई फिशेस की वो बहुत ज़्यादा फैल गई। रैट्स मल्टीपल्ड इन द एब्सेंस ऑफ स्नेक्स, और जो रैट्स थे वो स्नेक की एब्सेंस में मल्टीपल हो गए, आई मीन उनकी जो तादाद थी, उनकी संख्या थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एंड विदाउट लेजर्ट, और बिना लेजर्ट के, देयर वर मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स इन द फॉरेस्ट। मतलब जब लेजर्ट चली गई तो फॉरेस्ट में मिलियंस ऑफ इंसेक्ट, आई मीन जो कीड़े मकोड़े थे छोटे छोटे, वो भर गए। उसके बाद बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक प्रेम, बच्चों यहाँ पे प्रेम होना चाहिए, PREM। Why do you think Prem wants to tell the story of the reptiles to the people of his village? मतलब आपको क्या लगता है कि प्रेम अपने विलेज के लोगों को रेप्टाइल्स की स्टोरी क्यों बताना चाहता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द पीपल ऑफ प्रेम्स विलेज हैड गॉन मैड, मतलब जो प्रेम के विलेज के गाँव के लोग थे वो पागल हो गए थे। दे फॉट विथ वन अनदर इन द नेम ऑफ रिलीजन, उन्होंने मतलब ये क्या करते थे? रिलीजन के नाम पर एक दूसरे से लड़ाई करते थे। द स्टोरी ऑफ पंबुपति गेव द मैसेज ऑफ पीस एंड को एग्जिस्टेंस, मतलब जो पंबुपति की स्टोरी थी वो पीस और को एग्जिस्टेंस का मैसेज देती थी। पीस मीन्स क्या होता है बच्चों? शांति, और को एग्जिस्टेंस मतलब एक साथ मिलकर रहना, या इस तरह से। तो मतलब जो पंबुपति की स्टोरी थी पीस और को एग्जिस्टेंस का मैसेज देती थी। इट अंडरलाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग टुगेदर, मतलब इसने एक साथ रहने की इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन किया था। सो प्रेम वांटेड टू कैरी दैट मैसेज टू हिज ओन विलेज, इसलिए जो प्रेम था इस मैसेज को अपने खुद के गांव में ले जाना चाहता था। उसके बाद बच्चों हमारा 6th क्वेश्चन है, डू यू एग्री दैट इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विद समवन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, मतलब क्या आप इससे एग्री करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल होता है जो बहुत स्ट्रांग हो और पावरफुल हो। एक्सप्रेस योर व्यूज़ फ्रैंकली, अपने व्यूज़ को फ्रैंकली एक्सप्रेस करो, एंड क्लियरली, और क्लियरली। तो मतलब हमें ऐसे इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जैसा कि हम जानते हैं किसी पावरफुल या फिर स्ट्रांग पर्सन हो उसके खिलाफ जाना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज़ ट्रू दैट, यह सही है कि द कॉमन पीपल आर पीस लविंग एंड वीक, मतलब जो कॉमन पीपल होते हैं वो पीस लविंग, आई मीन शांति को के चाहने वाले और कमज़ोर होते हैं। दे लिव इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ द स्ट्रांग एंड पावरफुल, मतलब वो लोग क्या कहते हैं? स्ट्रांग और पावरफुल लोगों के साथ, आई मीन के सामने हमेशा ही कांस्टेंट, आई मीन लगातार डरते हुए रहते हैं उनके साथ। इट इज़ ह्यूमन नेचर टू गो विद द स्ट्रांग, मतलब यह ह्यूमन का नेचर है कि स्ट्रांग के साथ जाना चाहता है। मतलब हर इंसान क्या चाहता है कि वो स्ट्रांग के साथ रहे, जो मजबूत हो उसके साथ रहे। टू बी ऑन द सेफ साइड, आई मीन कहाँ पे वो रहना चाहता है? सेफ साइड में रहना चाहता है, ख़तरे में वो रहना नहीं चाहता। ये ह्यूमन नेचर है। बट द पीपल आल्सो स्टैंड अप अगेंस्ट द बुली, लेकिन जो लोग होते हैं वो बुली, आई मीन जो ताकतवर होते हैं उनके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। व्हेन दे आर ड्राइवन टू द वॉल, जब उनको क्या करना होता है? किसी दीवार को गिराना होता है। अब दीवार कहने का मतलब जब बहुत ज़्यादा अनफेयर होने लगे तो उसको अगर ख़त्म करने के लिए लोग क्या करते हैं? उस दीवार को गिराने के लिए, उस अनफेयर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? बुली जो होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। दे टेक अप आर्म्स, मतलब वे क्या करते हैं? हथियार उठाते हैं। एंड फाइट द एनिमी सक्सेसफुली, और जो दुश्मन होते हैं उनके खिलाफ सक्सेसफुली आई मीन सफलतापूर्वक फाइट करते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा 7th क्वेश्चन है, इफ़ यू आर अ बेबी क्रोकोडाइल, मतलब अब मान लो अगर आपका एक बेबी क्रोकोडाइल होते, वुड यू टेल मकरा दैट ही वाज रॉन्ग, क्या आप मकरा से बताते कि वह गलत है? व्हाट वुड यू से टू कन्विंस हिम, आप उसको कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए, या फिर उसको राज़ी करने के लिए उससे क्या कहते? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एज अ बेबी क्रोकोडाइल, मतलब एक बेबी क्रोकोडाइल के रूप में, आई हैव अ प्रिविलेज टू अपोज माई पेरेंट्स बोल्डली, मतलब मेरे पास अपने पेरेंट्स को अपोज करने का अधिकार
प्रिविलेज है। आई वुड टेल द एल्डर्स, मैं एल्डर से बताता दैट दिस वर्ल्ड इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, कि ये जो दुनिया है वो सभी लिविंग क्रिएचर्स जितने भी इस अर्थ पर रहने वाले लिविंग क्रिएचर्स हैं सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है। इसका पर सबका अधिकार है। टू कन्विंस माई डैड, अपने डैड को कन्विंस करने के लिए, और इस वक्त एज अ बेबी चाइल्ड बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा डैड कौन है, आपका डैड कौन है, मकरा है। तो टू कन्विंस माई डैड, अपने डैड को कन्विंस करने के लिए, मकरा, दैट ही इज़ रॉन्ग, कि वह गलत है। आई विल गिव हिम अ कपल ऑफ रीज़न, मैं उसे एक दो रीज़न बताता। फर्स्ट, पहला ये कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट द वीक, मतलब यह स्ट्रॉन्ग की ड्यूटी है, जो मजबूत है, जो पावरफुल है, उसकी ड्यूटी है कि वह कमज़ोरों को प्रोटेक्ट करे, उनकी रक्षा करे। एंड नॉट टू हैरेस देम, और उनको हैरेस ना करे, उसको तड़पाए ना, उन पर अपना अधिकार ज़बरदस्ती का ना करे। सेकेंडली चीज़ ये है कि दिस अर्थ इज़ नॉट द सोल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन और एनिमल, और दूसरी चीज़ यह है कि ये जो अर्थ है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी दुनिया है, वो किसी एक पर्सन या फिर किसी एक एनिमल की, जानवर की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब सभी एक दूसरे पर निर्भर है। टुगेदर दे मेक दिस अर्थ अ प्लेस वर्थ लिविंग, मतलब एक साथ वे लोग इस अर्थ को, इस दुनिया को, इस पृथ्वी को ज़िंदगी के लायक मतलब वर्थ लिविंग, जीने लायक एक स्थान बनाते हैं। कैसे? एक साथ रहकर। तो बच्चों, इस तरह से आपके एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। होप बच्चों आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।